श्री सिद्धेश्वर जी के चरणों में वंदन, माननीय रुद्र मुनि जी, स्वामी जी अमृतानंद जी, सभी संतों के चरणों में वंदन। किसानों के प्रति बहुत प्रेम रखते हैं और जो प्रैक्टिकल धरातल पे कार्य करते हैं, ऐसे बसव गौड़ा पाटिल जी और सभी मंचस्थ महानुभाव राजेश्वर राव जी से लेकर के जो भी यहाँ पे भाइयों बहनों, सभी को मेरा वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, शरणम। विषय तो थोड़ा लंबा है, लेकिन 10 मिनट में थोड़ा ब्लिंक देने का प्रयत्न करता हूँ। जैसे स्वामी जी ने बोला, गाओ विश्व से मात्र, पूरे ब्रह्मांड की माँ बोली गई है। अगर जो नंदी हमें हजारों साल पाले, उस नंदी और गाय का अपमान होगा तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। तो हमारा R&D वैसे ही चल रहा था। जो मेरे गुरुजी थे, हिमालय रहते थे, उन्होंने बोला था गाय और किसान दुखी रहेंगे तो कभी देश खुश नहीं रहेगा। उसी पे R&D करना 14 साल से, और जो भी अच्छा लगे वो एक दूसरे को बांटने का प्रयत्न करना। लेकिन हमारा मेन ध्यान था कि गाय के दूध को बाई प्रोडक्ट बनाना। संवर्धन अच्छी बात है, करना ही चाहिए, लेकिन नंदी दूध तो नहीं देने वाला है, तो गोबर और गौमूत्र को मुख्य प्रोडक्ट और किसान के खेत के लिए बनाना। और वो कैसे यूरिया, DAP और पेस्टिसाइड जितना गति से परिणाम दे सकता है, उसको स्थापित करना और सरल स्वरूप में होना चाहिए। तो जैसे ही गाय माता सम्मान पूर्वक किसान के घर पे जाएगी तो अपने आप काम हो जाएगा। तो पंचगव्य दुनिया में श्रेष्ठ बोला है शास्त्रों में कि पंचगव्य का पान करने से पिछले जन्मों का कर्म का विक्षय होता है, शमन होता है, आधुनिक रोगों का भी जितने भी है रोग, ऐसा कहते हैं। तो उसमें से हमने पंचगव्य में से कुछ बैक्टीरिया 21 औषधियों के साथ समन्वय करके निकाला। यही गौ कृपा अमृतम है, और गौ कृपा इसीलिए नाम दिया, गाय की कृपा है, तो हमारा किसी का नाम नहीं है। और ये कैसे काम करता है अपन बहुत जल्दी से थोड़ा बताने का प्रयत्न करता हूँ। एक बॉटल दिया हमने, यहाँ पे प्ले करेंगे थोड़ा। 1 लीटर का बॉटल हमने दिया तो 200 लीटर पानी के ड्रम में डालना है। 2 लीटर छाछ, मतलब मज्जी के, देशी गाय का ही छाछ चाहिए, 2 किलो गुड़ और 2 अपना बैक्टीरिया जो बोला 1 लीटर, वो 1 हफ्ता हिलाना 1-1 मिनट के लिए। तो 1 हफ्ते में ही वो 200 बन जाएगा। एक उपयोग करते करते 10 लीटर हो गया, वापिस डाल दिया अंदर गुड़ और छाछ 2-2 किलो, और पानी डाल दिया 200 लीटर, वापिस 200 बन गए। तो एक बार आपके घर आने से समझ लीजिए आपने किसी और को 2 लीटर 1 लीटर दिया, उसमें से उन्होंने भी गुड़ छाछ डाला तो उनका भी 200। तो सादी भाषा में बोलो तो ये जामन हो गया। जामन कभी खत्म होता है क्या? तो हजारों साल आप चला सकते हैं। तो ये पहली बात है कि आपके घर में बनेगा, और ये यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड सभी इसके अंदर है ना। तो कैसे काम करेगा मैं बताता हूँ। सेकंड, ये जो है, एक गाय 1 एकड़ का हमारा दर्शन है। एक गाय कम से कम 4 टन गोबर देती। 4 टन गोबर के ऊपर ये 50 लीटर बैक्टीरिया छिड़क देना है। तो 60 दिन में ही आप देख सकते कि वर्मी कंपोस्ट जैसा खाद बन जाता है। तो कंपोस्टिंग हो गया। तो ये बैक्टीरिया का खुराक क्या है? देशी गाय का गोबर। वो कार्बन खाता है। कार्बन कहां से मिलता है? वनस्पति से मिलता है, जर्सी से मिलता है, भैंस से मिलता है। बट देशी गाय के गोबर में ही 1200 कंपाउंड है। देशी गाय के मूत्र में ही 5100 कंपाउंड है। उसको सुपाच्य स्वरूप में अच्छा गुणवत्ता का खाद बनेगा। तो उसको और सटीक परिणाम लेना है तो आप देख सकते हैं कि गोबर गैस का स्लरी है, या आप गड्ढे में करके गोबर का स्लरी बना के डाल दिया तो बहुत सुंदर परिणाम मिलेगा। और ये कैसे करना है, खेत में कैसे डालना है, तो आप देख सकते हैं ड्रिप में इजीली डाल सकते हैं, स्प्रिंकलर में इजी डाल सकते हैं, फ्लड इरिगेशन में डाल सकते हैं। 1000 लीटर प्रति एकड़ फर्स्ट टाइम, और 1500 लीटर हर महीने जाना चाहिए। तो होगा क्या कि वो कंटिन्यूस प्रोसेस चालू रहेगा। तो कैसे जमीन पे आता मैं आगे बताता हूँ। तो कंटिन्यूस, जैसे 2 पानी देते काली चिकनी मिट्टी तो 750, 750, 3 पानी देते तो 500, 500, 500, ऐसे करके डाल सकते। नेक्स्ट, ये कोई वनस्पति पे रोग आए ही नहीं, वो कैसे निर्माण करना। जैसे मनुष्य में आयुर्वेद में ऐसा कहते हैं कि रोग आए ही नहीं, वो स्थिति कैसे निर्माण करना। तो ये बैक्टीरिया है, 3 से 2 लीटर बैक्टीरिया और 12 लीटर पानी। कोई भी क्रॉप हो, कौन से भी स्टेज का हो, हर हफ्ते ऊपर स्प्रे कर दो। कौन से भी स्टेज का, 5 दिन का पौधा है, फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, कौन से भी स्टेज का, तो इसके अंदर 8 बैक्टीरिया ऐसे जो अपने शरीर में से ऐसा रस छोड़ते कि नए काम के कीटक, नए काम के फंगस सब दूर भागते। तो देश का 7 लाख करोड़ का इंपोर्ट का खर्चा है पेस्टिसाइड्स का। टोटल किसान और सरकार की जेब में से यूरिया, DAP और पेस्टिसाइड्स का 14 से 15 लाख करोड़ रुपया हर साल कंपनियों की जेब में जाता है। तो सारा इसके द्वारा जीरो हो सकता है, इसीलिए फ्री करने का तय किया। हम गाय के साथ बातें करते हैं,
अभी एक बैक्टीरिया कहीं कंपनी वाले बेचते 150 रुपए लीटर, घड़ी घड़ी उनके पास लेने जाना पड़ता है। 5 बैक्टीरिया अमेरिकन कंपनी 4,500 रुपए लीटर बेचती, घड़ी घड़ी उनके पास लेने जाना पड़ता है। इसमें मोर देन 70 बैक्टीरिया जीनस है। तो हम भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन गाय के साथ बात करते हैं, कुछ संतों के बात साथ करते हैं, तो इसके द्वारा इतना पैसा बचेगा किसान का। गाय सम्मान पूर्वक किसान के घर पे जाएगी। अगर स्वस्थ अन्न गया तो स्वस्थ मन भी होगा, और सभी का इसमें सुवर्ण भारत वापस कर सकते हैं। तो कृषि मुख्य है, उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी, जो आजकल लोग उल्टा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो इसके द्वारा सीधा हो सकता है। तो इसको पूरे भारत में फ्री बांटने का तय किया। 1 भी रुपया हम ना लेंगे और किसी को लेने ना देंगे, सब लोग फ्री बांटेंगे। और कर्नाटक में मैं धन्यवाद बोलूंगा, कर्नाटक में राजेश्वर राव जी, बसवराज जी और सभी लोग ने, मुझे पता भी नहीं था, और माननीय बसवराज जी ने अपने आप पूरी टीम को बोला है, कारसिद्धेश्वर स्वामी जी और सभी संतगण ने 1.5 लाख किसान कर्नाटक में उपयोग कर रहे हैं, ऐसा मुझे बताया अभी। तो धन्यवाद पूरे कर्नाटक की भूमि को और सभी को। और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट, ये कैसे काम करता है मैं फटाफट बताता हूँ। इसके अंदर जैसे अपन यूरिया डालते हैं, तो यूरिया क्या है, नाइट्रोजन है। तो इसके अंदर 10 से ज्यादा बैक्टीरिया जीनस ऐसे कि गोबर खा के हवा में से सीधा नाइट्रोजन देते हैं। हवा में 78% नाइट्रोजन है। तो यूरिया जितनी जल्दी परिणाम देता है उतनी गति से परिणाम देता है। तो 7 दिन में यूरिया बंद होता। तो ये बैक्टीरिया ये काम करता है, ये टेक्नोलॉजी, ये गाय माता का ताकत है। इसके अंदर 6 बैक्टीरिया जीनस ऐसे जो फास्फोरस उपलब्धि कराते, मतलब डीएपी हो गया, जो पेस्टिसाइड्स का तो मैंने पहले ही बताया। अभी तक आपने जो भी रसायन डाला है खेती के अंदर टॉक्सिक, उसको भी विघटन करने का बैक्टीरिया इसके अंदर है। जमीन को फर्टाइल करने वाला बैक्टीरिया इसके अंदर है। ग्रोथ प्रोमोटर से बड़ा होता है। पालक 2 फीट का हो गया हमारे उधर, तो धीरे धीरे गुणवत्ता, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों बढ़ना, तो इसके द्वारा संभव बन गया। तो बहुत सारी चीजें एक बैक्टीरिया के अंदर है। तो आपके खेत के पेड़ के नीचे यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्री बन रही है। तो बहुत गंभीरता से इसको समझना है आज जब भी मैं विषय लेता हूं। ये आपके खेत में 10 दिन में केचुआ पैदा हो जाएगा। केचुआ को क्या बोलते हैं इधर? येरोले 10 दिन में ही पैदा होता है। कौन सी भी खेती में 10 दिन के अंदर ही केचुआ पैदा होता है। तो ऊपर से लेके 15 फीट तक नीचे जाने वाली वेराइटीज पैदा होती है। तो क्या होता है कि पूरा जमीन पोरस बन जाता है। 1000 केचुए को अच्छा वातावरण मिला, 1 साल में 8.25 लाख बनते हैं। और बैक्टीरिया दोनों मिलकर जमीन को पोरस बना देते। तो होता क्या, यूरिया की परत जम चुकी, बरसात का पानी आया टिक के चला गया, तो जलस्तर नीचे जा रहा है। तो ये पूरा जमीन पोरस बना देगा। तो हर खेत चेक डैम बन जाएगा। हर बारिश का पानी खेत के नीचे उतरेगा और जल स्तर ऊपर आएगा। तो पूरे विश्व का जल स्तर ठीक करने का गाय माता ने समाधान दिया है। ये आप देख रहे हैं मधुमक्खी, हर खेत में मधुमक्खियां बढ़ रही है। जैसे आप पेस्टिसाइड डालते हैं तो मधुमक्खियां मरती है, इसमें मधुमक्खियां पड़ जाती है अचानक। तो पॉलिनेशन का काम अच्छा करते हैं। तो आप अंगूर से लेकर के कुछ भी करते हैं, बहुत गजब परिणाम मिलेंगे। मैं तो ये कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरी फैक्ट्री हमने जो देखी, बसंत गौड़ा जी ने जो प्रैक्टिकल आधुनिक तरीके से किया कि किसान को पूरा पैसा मिले और ठीक तरह से शहर वालों को जिस प्रकार से चाहिए उनको व्यवस्था करिए, तो ग्राउंड लेवल का काम करते हैं। धन्यवाद बसंत गौड़ा जी, सब मिलकर करेंगे। ये बैक्टीरिया गोबर खा करके परफॉर्म करता है। तो हवा में तो बात नहीं कर सकते ना। देखिए, एक में डाला है बैक्टीरिया, एक में नहीं डाला है, दोनों ने सेम गोबर डाला है। तो बैक्टीरिया किचन का काम करता है, रसोई घर का। वो अच्छे से गोबर वनस्पति को खिलाता है। वनस्पति डायरेक्ट गोबर नहीं खा सकता है। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है दोनों क्रॉप के बीच में। एक में डाला है बैक्टीरिया और एक में नहीं डाला है। एक ही बीज है, एक ही जमीन है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये गेहूं है। गेहूं का साइज देखिए आप, 4.5-5 फीट ऊंचा गेहूं है। आप देख सकते कितना हाइट है गेहूं का। इसके द्वारा परिणाम तुरंत मिलता है। नेक्स्ट, ये देख सकते हल्दी। ये भाई साहब ने एक ही खेत में 4 प्रयोग किया और अनमैच परिणाम मिले। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र के वाशिम के पाटिल जी है, उन्होंने कम से कम 3000 किसान को बांटा है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये कपास देखिए, ये कपास है, लेफ्ट साइड में डाला है, राइट साइड में नहीं डाला, तो बहुत डिफरेंस बड़ा कपास का मिलेगा। नेक्स्ट, ये लेफ्ट साइड में गाय के घास में डाला है, राइट साइड में नहीं डाला है, उन्हीं का खेत है। तो दोनों डिफरेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, गन्ने के अंदर, घास के अंदर, ये यूपी का गन्ना है। नेक्स्ट, ये केला है। 15 से लेके 25 किलो की लूम होती थी सैलाइन लैंड में, उसकी जगह पे सीधी 30 से 55 किलो की लूम हो गई केले की। आप साइज देख सकते हैं केला का साइज क्या हो गया। नेक्स्ट, अजवाइन। मिर्ची, मिर्ची के अंदर कोकड़वाई रोग आता है, बहुत मुश्किल है उसको कंट्रोल करना, तो इससे बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। तो मिर्ची के अंदर भी सुंदर परिणाम है। नेक्स्ट, ये आम के ऊपर फ्लावरिंग देख सकते, कितना बड़ा प्रमाण में फ्लावरिंग बैठा है। कच्छ के अंदर बोले हमारी जिंदगी में ऐसा फ्लावरिंग कभी नहीं देखा है।
ये 45,000 लीटर की टैंक बनाई गौ कृपा अमृतम की। ये सभी परिणाम है अलग अलग। ये गोभी फ्लावर, गोभी फ्लावर दुनिया के सबसे जटिल क्रॉप है, वो भी इससे हो गया तो इसमें हैवी पेस्टिसाइड लगता है, वो भी गौ कृपा अमृतम से इजीली हो जाता है। ये आलू है, आलू के अंदर परिणाम है, आलू के अंदर परिणाम है। एरंडी, तरबूज है, पपीता, ये पालक है, पालक का साइज देखो आप, 2 फीट ऊंचा पालक हुआ है अपने उधर। और छोटे गुरुकुल के, हमें छोटा गुरुकुल चला रहे, 8 से 12 साल के बच्चों ने ये पालक उगाया है और इतना बड़ा पालक होते हुए भी ज्यूसी है, गुणवत्ता भी बढ़ रही है। करेला बीट, ये 4.5 किलो, 350 ग्राम से 4.5 किलो बीट हो गया। आप देख सकते हैं बीट का साइज। ये पालक, मेथी, पपीता, ये मैं खास इतना ही कहना चाहूंगा। अभी तो हमारा मेरे ख्याल से स्वामी जी को जाना है, इसलिए मैं आपको छोटा सा बताया, इसके बाद का डिटेलिंग में मैं बताता हूँ। लेकिन मेरी विनती है, एक एक अक्षर यहाँ पे मन यहाँ पे रख के पूरा समझ के जाइए। गौ माता ने वापस आने का मौका दिया है। हम बोलेंगे कि 10 एकड़ भूमि आपके पास है तो आधे एकड़ में डालो, 5 एकड़ में डालो, ऐसा एक रात में बदलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सेम जमीन है, सेम बीज है, प्रयोग करके देखो, एग्जैक्ट तरीका फॉलो करके देखो, परिणाम निश्चित मिलता है। आपको परिणाम मिल गया, फिर पूरे में करो, दूसरे किसानों को बांटो। आपको परिणाम मिला, कम से कम 100 लोगों को फ्री बांटना है। किसान की मदद से खड़े हो जाने चाहिए। देखो 5 किसान को बदलना मुश्किल है जनरली। ये 1.5 से 1.25 साल में 20 राज्यों में 4.5 लाख किसान उपयोग कर रहे। कैसे कर रहे? गाय माता का कृपा है और ये परिणाम है। तो मेरा विनती है कि आप सभी लोग, हम टीम वर्क करेंगे, एक दूसरे से खड़े हो जाएंगे। गाय माता मुख्य है, मैं भी कार्य करता हूँ, आप भी कार्य करता है। न किसी को पद की लालच हो, न अर्थ की लालच हो, सभी लोग मिलके स्वाभिमान से खड़े हो जाए, यही हमारी भावना है। और शुद्ध देशी गाय, यहाँ की स्थानीय नस्ल आपको करनी है। भारत की सभी स्थानीय माताओं में बहुत बड़ी संभावना है। मैं आगे विषय कहता हूँ, लेकिन आखिर में एक ही बोलूंगा कि गाय, खेती, कृषि के आधार पे ही भारत हजारों साल दुनिया का श्रेष्ठ रहा है। वापिस किसान के द्वारा ही हम सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं, नहीं तो पूरा विकास खोखला हो जाएगा। और इसी के द्वारा हम वापिस गाय, नंदी, सभी को सम्मान पूर्वक घर पे लाए। और आज माननीय स्वामी जी के चरणों में वंदन करते, आशीर्वाद मांगते हैं कि आखिरी सांस तक हम गाय की और किसानों की सेवा कर पाए। ऐसा आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी, और आपके चरण में गौ कृपा। धन्यवाद।